हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस में जो 15 जून 2022 को आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो जो है हम देखते हैं। 14 जून से लेके 15 जून के बीच में जो भी जो न्यूज़ है, मतलब कल से लेके आज तक जो भी जो है यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश हुई है उसको जो है हम देखते हैं। मेनली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं उनको जो है हम देखने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हाउ एंड वाई का जो है जवाब देता हूँ। मतलब कोई भी चीज़ हुई है वो कैसी हुई है और इसके मेनली जो है यहाँ पे रीज़न क्या है। तो इसी चीज़ को जो है आपको मेनली यूपीएससी में समझना होता है। अगर आप आर्टिकल की तरफ बढ़ते हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया इजराइल यूएस यूएई की I2U2 जो समिट है वो नेक्स्ट मंथ जो है हमको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन इसको जो है वर्चुअल समिट को होस्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट होंगे, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान होंगे। ठीक है, और बेसिकली जो है यहाँ पे 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक जो है हमको ये देखने को मिलने वाली है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उस पर जो है यहाँ पे बात की जाएगी। मतलब चारों देशों के बीच में काफ़ी सारे जो है पैक्ट भी यहाँ पे साइन हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जाएगा अब यहाँ पे ग्लोसेस्टर एक शिप wreck है। बेसिकली इसकी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रही है। ये 300 साल पुराना जो है यहाँ पे रॉयल शिप था जो यहाँ पे डूब गया था। अब रिसेंटली जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मिली हैं, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये काफ़ी रॉयल शिप था और काफ़ी पुराना था। ये इंग्लैंड का, और ये इंग्लैंड में ही जो है यहाँ पे डूब गया था। तो इसको भी जो हम जानेंगे कि ये बेसिकली था क्या। इसके अलावा प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो एक आर्टिकल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अग्निपथ स्कीम। नाउ अग्निपथ स्कीम पे मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन अग्निपथ स्कीम में कई सारी आपको जो है शॉर्ट कमिंग्स भी देखने को मिलेंगी। कई सारे लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भारत सरकार क्यों अपनी आर्मी को जो है यहाँ पे और थोड़ा सा कम जो है यहाँ पे कर रही है। मतलब अगर आप दुनिया भर में वर्ल्ड में पूरी मिलिट्रीज को देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक पैटर्न जो है देखने को मिलेगा कि भैया सब जो देश है वो अपनी आर्मी को जो है यहाँ पे कम कर रहे हैं। चाइना ने अपनी आर्मी को भी, मतलब सोल्जर्स को यहाँ पे कम किया है, लेकिन जो वेपन्स हैं वो यहाँ पे मॉडर्न्स हैं। तो बेसिकली आज के समय पूरी जो दुनिया है वो जो मॉडर्नाइज्ड वेपन है उनकी तरफ जो है यहाँ पे बढ़ रही है। हालांकि जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो यहाँ पे कम हो तो चलेंगे, लेकिन जो वेपन्स हैं वो जो है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होने चाहिए। और इसका सेकंड रीजन ये भी है कि पेंशन्स को भी जो है यहाँ पे सेव करना है। तो ये जो पेंशन्स का पैसा बचेगा इसको हम क्या करेंगे, जो मॉडर्न जो वेपन्स हैं, मतलब जो मॉडर्न जो वेपन है उन पे जो है हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो इस आर्टिकल को जो इन डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा ये आप देखोगे कि अग्निपथ एक रिफॉर्म है, तो ये आर्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोर्स ऑफ चेंज, बेसिकली कई सारे जो मतलब चैलेंजेस है वो भी आपको जो है सरकार के सामने देखने को मिलेंगे। अग्निपथ एक बहुत ही जो है लीनर मिलिट्री को फॉर्म करेगा और पेंशन को भी जो है यहाँ पे सेव करेगा, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो सरकार इतने बड़े बोल्ड स्टेप्स यहाँ पे ले रही है इसके सामने। तो इसको भी जो है हम यहाँ पे देखेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग के थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। देखिए सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो ये जो है इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, ये फेसबुक है, आप मुझे यहाँ पे जुड़ सकते हो। इसके अलावा मयूर मोगरे जो कि टेलीग्राम चैनल है उसको जो है आप ज्वाइन कर लो, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये समझ लो कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है। कोविड-19 पेंडेमिक के केसेस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोविड पॉजिटिविटी रेट जो मुंबई में है वो क्रॉस हो चुका है। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स में भी जो है आपको काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलेंगे। दिल्ली में भी जो है यहाँ पे केसेस बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा कोविड के केसेस 12 दिन में ही जो है यहाँ पे डबल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फर्टिलिटी जो रेट है वो यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन केसेस जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो I2U2 को जो है यहाँ पे समझ लो। तो इसमें इंडिया इजराइल 2 कंट्री हैं और यूएस और यूएई ये 2 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इंडिया, यूएसए, इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो फर्स्ट मीटिंग जो है इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई के लीडर्स की यहाँ पे होगी अगले महीने। प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है यहाँ पे विजिट करेंगे इजराइल को। इसके अलावा यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो वेस्ट एशिया में रहेंगे 30 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। ये इजराइल में यहाँ पे रुकेंगे, वेस्ट बैंक को जो यहाँ पे विजिट करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया को भी जो है यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। और ये जो नई ग्रुप है इसमें जो है आपको 4 देश मेनली देखने को मिलेंगे जिनको I2U2 जो है कहा जाता है।
आई स्टैंड फॉर इंडिया एंड इसराइल एंड यू फॉर यूएस एंड यूएई। और ये जो ग्रुपिंग है इसको कई बार जो है वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। वेस्ट एशियन क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो ये ध्यान रखना, I2 और U2 आती हैं। ठीक है, ये वो वाला क्वाड नहीं है, क्वाड्रिलेटरल वाला जिसमें यूएस, जापान, इंडिया ये आपको जो है देखने को मिलेंगे। इसमें जो है मतलब यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेंगे। मेनली ये जो क्वाड है ये वेस्ट एशियन क्वाड है। ठीक है, तो इसमें वेस्ट की एक कंट्री है और एशिया की जो है आपको मेनली सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उनमें आपको जो है बेसिकली यूएई देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से आपको जो है जो इसराइल और इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेनली सेंट्रल एशिया जो वेस्ट एशिया है, मेनली जो यूएई वाला एरिया है वहाँ से जो है आपको इसराइल और यूएई देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूएसए जो कि आपको वेस्टर्न कंट्री देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एशिया में तो प्रॉपरली एशिया से जो है आपको ये जो बेसिकली भारत है वो आपको जो है देखने को मिलने वाला है। इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी जो है कहा जाता है। अब देखो वर्चुअल समिट जो है यहाँ पे होगी तो स्टेट ऑफ जो हेड है वो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पे। आपको पता है वैसे कई सारे देशों में यहाँ पे जो है बैन लगा दिया है कि हम जो इस चीज़ को यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। भारत ने यहाँ पे बैन लगा दिया और अमेरिका में भी जो है काफ़ी सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम है, शॉर्टेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यूरोप में भी कई सारी चीज़ों की जो है आपको यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ पे जो है हम यहाँ पे कॉपरेशन पे बात करेंगे। तो यूएई और इसराइल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन हब है, तो इसी के लिए जो है यूएसए यहाँ पे बात करेगा। और देखो ये जो क्वाड मीटिंग है ये बेसिकली एक की डिविडेंड्स होगा जिसमें अब्राहम अकॉर्ड्स पे जो है यहाँ पे बात करी जाएगी। देखो इसराइल और यूएई के बीच के संबंध जो है यहाँ पे उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन यूएई इसराइल जो है पहला ऐसा देश बना था, बेसिकली यूएई पहला ऐसा देश बना था जिसने जो है इसराइल से जो है अपने टाइज यहाँ पे नॉर्मल किए थे। तो बेसिकली इसराइल और यूएई के रिलेशन जो है आज के समय आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली वैसे इसराइल जो है जो बेसिकली जो सेंट्रल कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली जो यूएई है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, इसके अलावा जो ईरान है, इन सब देशों से जो है इनकी यहाँ पे उतनी अच्छी बनती नहीं है। और इसराइल आपको पता है एक अलग देश है। इसराइल छोटा सा देश है लेकिन उससे जो है बहुत कुछ पूरे दुनिया को सीखना चाहिए। तो आने वाले समय में एक अकॉर्ड तो बेसिकली आने वाले समय में एक जो मीटिंग है वो आपको जो है देखने को मिलेगी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक न्यूज़ पे है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है ये ढोलेरा में जो है बहुत ही जल्द यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो फेज़ 1 जो है यहाँ पे होगा। तो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की है उसने अप्रूव कर दिया प्रपोजल कि फेज़ 1 जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ढोलेरा गुजरात का उसको 1305 करोड़ की लागत से जो है बनाया जाएगा और 48 महीने में जो है बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 3 लाख पैसेंजर जो है यहाँ पे फ्लाई करेंगे इस एयरपोर्ट से हर साल। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आने वाले जो 10-20 साल होंगे उसमें जो है हमको 23 लैक्स जो है टच यहाँ पे हो सकता है। तो इतने सारे पैसेंजर जो है यहाँ पे ट्रेवल करेंगे ना। अब ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये बेसिकली होता क्या है, इसके अलावा ये जो ढोलेरा है ये कहाँ पे है। तो ये जो एयरपोर्ट है ये आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट से 80 किलोमीटर की दूरी पे जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 2025-26 तक इसको जो है ऑपरेशनल कर दिया जाएगा ना। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि अहमदाबाद में तो ऑलरेडी यहाँ पे एयरपोर्ट होगा, तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है। देखो थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे समझना होगा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बेसिकली होता क्या है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है ये बेसिकली एक नए एयरपोर्ट्स होते हैं, इनको नए एयरपोर्ट्स के रूप में जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और इनको बिल्कुल शुरू से जो है यहाँ पे बनाया जाता है। तो ऐसी लोकेशंस पे यहाँ पे बनाए जाते हैं, मतलब एक आउटर में जो है इनको बनाया जाता है। तो इस तरीके के जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनको जो मतलब जो ट्रैफिक की जो रिक्वायरमेंट्स है ना एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स में, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको जो है यहाँ पे फुलफिल किया जाता है। तो इसलिए जो इनको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा कहते हैं। और मेनली ये शहर से जो है आपको दूरी देखने को मिलेंगे। अगर आप मुंबई में भी देखोगे तो सीएसटी है जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मतलब छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है, अब नवी मुंबई में भी आपको जो है एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो कंजेशन है उसको कम करने के लिए जो एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है यहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बिग एम्प्लॉयमेंट पुश, तो भारत सरकार ने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया कि 10 लाख जो गवर्नमेंट जॉब है ये जो है मिशन मोड पे यहाँ पे काम कर रही है। अगले 18 महीनों में भारत सरकार जो है बहुत ही ह्यूज लेवल पे वैकेंसीज को जो है यहाँ पे लाएगा। तो जो यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट जो है आपको सिटीज़ में वो आपको 20% देखने को मिलेगा। मेनली यहाँ पे यूथ की बात हो रही है। तो अगर आप मतलब 18 से
अगर आप 25 या 26 के बीच तक देखोगे तो आपको 20% का जो है यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपको देखने को मिलेगा। और अभी प्रेजेंटली 10 लाख पीपल्स को जो है जो रिक्रूट है वो यहाँ पे किया जाएगा मिशन मोड के अंडर में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जो है स्टेटमेंट भी यहाँ पे दी थी, और जो ह्यूमन रिसोर्स का स्टेटस है वो भी जो है प्रधानमंत्री ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, व्यू किया हुआ है। उसी के बाद जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है भारत का वो आपको जो है काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी को देखते हुए अगले 1.5 साल में भारत सरकार ने ये प्लान किया है कि 10 लाख लोगों को जो है यहाँ पे नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा अमित शाह ने भी ट्वीट भी यहाँ पे करी, द बेसिस ऑफ न्यू इंडिया is its youth power to empower them. Shri Narendra Modi is working continuously. Shri Narendra Modi directive make 10 lakh recruitment in mission mode in all government department. तो मेनली कई सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनमें जो है आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। पोस्ट है, डिफेंस है, इसके अलावा रेवेन्यू है। तो मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कई सारी वैकेंसीज हैं, और कई सारे डिपार्टमेंट्स पहले ही जो है यहाँ पे इस चीज़ को कह चुके हैं कि कई सारी वैकेंसीज जो है खाली पड़ी हैं और हमारे पास स्टाफ नहीं है, जिसमें जो है काम करने में हमको दिक्कत जा रही है। और भारत सरकार यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट भी कर रही है सोल्जर रिक्वायरमेंट पे। 4 साल का जो है यहाँ पे प्रोग्राम होगा, तो 4 साल के लिए जो है यहाँ पे सर्विस में रखा जाएगा। और ये जो स्कीम है इसको अग्निपथ स्कीम कहा जा रहा है। तो 25% जो अग्निवीर हैं उनको जो है यहाँ पे आखिरी तक सर्विस जो है यहाँ पे बेसिकली रखा जाएगा, ठीक है। और बाकी को जो है यहाँ पे रिक्रूट नहीं किया जाएगा, मतलब कुछ को जो है यहाँ पे 4 साल रखा जाएगा और उसके बाद जो उनमें से 25% होंगे उनको जो है प्रॉपरली यहाँ पे सोल्जर जो है रखा जाएगा। और ये जो 4 साल की नौकरी होगी इसमें 30,000 जो है सैलरी होगी। आगे जो है हम इसको जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखो ये जो स्कीम है ना, ये जिस तरीके की सैलरी यहाँ पे बढ़ रही है, पेंशन जो है, इन सब को जो है यहाँ पे कम किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस को। और प्रेजेंटली गवर्नमेंट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा लोड आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये पेंशन और सैलरी जो है कट होगी लोगों की, उससे होगा क्या, जो मॉडर्न जो वेपन है उन पे जो है हम यहाँ पे खर्चा कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है यहाँ पे खर्चा किया जाएगा। तो बेसिकली इस स्कीम को जो है आगे जो है हम यहाँ पे देखेंगे। तो अग्निपथ स्कीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अग्निपथ स्कीम जो है ये बेसिकली 45,000 से लेके 50,000 सोल्जर्स को जो है यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा एनुअली, मतलब हर साल किया जाएगा। ये ध्यान रखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बिल्कुल यहाँ पे ये स्टेटमेंट देगा कि अग्निपथ न्यू स्कीम जो है बेसिकली न्यू अग्निपथ स्कीम जो है उसके अंडर में 45 से 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा, एक बार नहीं, एनुअली यहाँ पे किया जाएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यही जो है आपको कंफ्यूज करेगा। इसके अलावा कई जो इनमें से होंगे उनको 4 साल में जो है यहाँ पे सर्विस छोड़नी होगी। और टोटल जो रिक्रूटर्स होंगे हर साल, जितने भी रिक्रूटर्स होंगे, मतलब 50,000 हैं, तो उनके 25%, मतलब 50,000 का 25% कितना हो गया, 12,500। तो 12,500 जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि वो 15 ईयर तक जो है अपनी परमानेंट सर्विस को जो है दें आर्मी में। तो बेसिकली ये जो है अग्निपथ जो स्कीम है वो यहाँ पे इस चीज़ को कहती है। अब ये भारत सरकार मूव यहाँ पे लेके क्यों आई है, देखो पहली बात तो परमानेंट फोर्सेस का जो लेवल है उसको हमको लीनियर करना है, ठीक है। अभी प्रेजेंटली आपको 13 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस जो है भारत में देखने को मिलेंगी, मतलब भारत में 13 लाख सिपाही हैं। अब इनको मेंटेन करना, इनकी जो है यहाँ पे पेंशन देना, इसके अलावा जो है इनका यहाँ पे प्रॉपर टेक केयर करना, तो भारत सरकार पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वेपन्स पे भी जो है भारत सरकार को खर्च करना पड़ता है, तो डिफेंस में भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। और देखो अग्निपथ स्कीम जो है ना, इसमें आपको जो क्राइटेरिया है वो 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 17.5 से 21 ईयर्स के बीच के हो और एक अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो साहब बिल्कुल जो है आप यहाँ पे आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 17.5 से लेकर 21 ईयर्स के बीच का है। और जो स्टैंडर्ड्स है वो बिल्कुल यहाँ पे सेम रहेंगे, जिस तरीके से आर्मी में जो भर्ती होती है वैसे ही जो है आपको यहाँ पे भर्ती देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे हर साल में 2 बार जो है हमको देखने को मिलेगा रैलीज के थ्रू। अब प्योर बेनिफिट्स भी देख लो कि अग्निवीर को यहाँ पे क्या क्या देगा मिलेगा। तो देखो जो स्कीम है वो अग्निपथ है। अग्निपथ स्कीम में क्या होना है कि भैया सरकारी जो है नौकरी यहाँ पे दी जाएगी, आर्मी में आपको नौकरी करना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। तो हर साल जो है करीब 50,000 जो 45,000 से 50,000 जो लोग हैं उनको यहाँ पे रखा जाएगा। 4 साल तक जो है यहाँ पे नौकरी दी जाएगी। अब मान लो 4 साल के बाद, और इन्हीं को मतलब जो ये नौकरी यहाँ पे कर रहे हैं इनको यहाँ पे अग्निवीर कहा जाएगा। अब इन हैंड जो है आपको 70% सैलरी दी जाएगी, और जो 30% जो आपकी सैलरी है वो सेवा निधि जो है स्कीम में यहाँ पे जाएगी। सेवा निधि स्कीम जो है उसमें 30% आप दोगे, तो 30% जो है यहाँ पे भारत सरकार भी देगी। इसके अलावा भारत सरकार का बेसिक पे यहाँ पे देख लो तो 21,000 पहले बार में, तो 9,000 जो है यहाँ पे और यहाँ पे दिया जाएगा, ये आप देख सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा फिर 23,100, फिर 9,900, यहाँ पे टोटल 33,000 हो जाएगा, यहाँ पे 30,000, 33,000, 36,500, फिर चौथे साल में 40,000 जो है यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी। टोटल कंट्रीब्यूशन जो है आपका सेवा निधि में कितना हो जाएगा 4 साल के बाद 10.4 लाख, तो 5 लाख जो है आप यहाँ पे दे रहे हो। इसके बाद अगर आप दोगे तो 5 लाख जो है आपको सरकार यहाँ पे देगी। जैसा मैंने आपको बोला, तो 30% जो है यहाँ पे जिस तरीके से आप यहाँ पे दे रहे हो 30% जो है सरकार भी यहाँ पे देगी। तो टोटल इन ऑल जो है आपको आखिरी में जब आप रिटायर होगे तो सेवानिधि पैकेज जो है आपको 11.71 लाख का जो है यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें इंटरेस्ट जो है इंक्लूड है, और बेसिकली जो है ये यहाँ पे पूरे जो है आपको इतने पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे। तो 4 साल बाद जब आप एग्जिट होगे तो आपको इतनी सैलरी जो है यहाँ पे दे दी जाएगी। और इसमें जो है आप और अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो कि 4 साल के बाद आप जो है यहाँ पे रिटायर तो हो रहे हो, लेकिन अदर बेनिफिट्स भी हैं। एक लाइफ कवर है 48 लाख रुपीज़ का, दैट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस जो है 44 लाख रुपीज़ जो है यहाँ पे आपको जो रिमेनिंग जो सर्विस पीरियड है वो यहाँ पे तो दिया जाएगा। इसके अलावा डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट जो सर्विस जो है 15 लाख से लेकर 44 लाख तक जो है यहाँ पे दिया जाएगा, तो एक टाइम जो है यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके अलावा और भी अगर आप दोगे तो पहले साल में अग्निवीर को जो है यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है 30,000 यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद जो है राशन, ड्रेस, ट्रैवल, ये सब जो है सरकार यहाँ पे देगी। ठीक है। सो बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बाद जो सैलरी है वो यहाँ पे धीरे धीरे जो है इंक्रीज यहाँ पे होती रहेगी। तो बेसिकली अगर आप देखो तो अग्निवीर को जो है यहाँ पे लाइफ कवर भी, इंश्योरेंस कवर भी जो है यहाँ पे दिया जा रहा है करीब 48 लाख रुपीज़ का। इसके अलावा आपको जो है और भी यहाँ पे जो है इंश्योरेंस देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फैमिली को भी जो है यहाँ पे 44 लाख का जो है इंश्योरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है। सो बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ अब यहाँ पे बात आती है इसके चैलेंजेस की। देखो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि आज के समय जो मेन मिलिट्रीज है ना, वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। दुनिया भर की जो मिलिट्री है वो अपनी मिलिट्री को यहाँ पे कम कर रही है, मतलब मिलिट्री पर्सनल को यहाँ पे कम कर रही हैं। जो शॉर्ट टर्म के जो पीरियड है उनमें जो है यहाँ पे रखा जा रहा है। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो बाकी पैसा है वो अपनी जो मॉडर्न वेपन्स है उसमें जो है यहाँ पे यूज करते हैं। तो अग्निपथ जो स्कीम है उससे हम फोर्सेस को जो है यहाँ पे लीनियर बनाएंगे। ठीक है। इससे जो है अपनी फोर्सेस को जो है यहाँ पे मजबूत कर पाएंगे। और बेसिकली जो अभी अगर आप दोगे तो 32 to 26 ईयर तक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एस्टीमेट जो है यहाँ पे जो सोल्जर की एज है वो आपको 32 तक देखने को मिलेगी। तो अग्निपथ में जो है 17.5 से लेकर 21 तक जो है, मतलब आने वाले 26-27 साल तक जो रहेंगे, मतलब जो लड़के रहेंगे उनको जो है यहाँ पे आर्मी में जो है रखा जाएगा 4 साल तक। ठीक है। और मेनली अगर आप देखोगे तो अगर आप 17 साल से यहाँ पे रिक्रूट हो रहे हो तो 15 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी। तो 17, 10, 27 हो गए। इसके अलावा 5 साल आप और जोड़ लो, 32 ईयर्स तक जो है आप यहाँ पे सर्विस करोगे तो आर्मी में। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो कई सारे एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे वार्न कर रहे हैं कि जिस तरीके की भारत सरकार ये स्कीम लेके आई है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्रॉब्लम जो है भारत सरकार को फेस करनी पड़ सकती है। अब देखो होता क्या है ना कि भारत में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और रिक्रूटमेंट उतने हैं नहीं, क्योंकि देखो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और वैकेंसीज उतनी निकलती नहीं है। ठीक है। और भारत सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि हम जो है इतने सारे लोग को यहाँ पे जॉब दे पाएँ। तो भारत सरकार अपने बर्डन को कम करने के लिए इस स्कीम को जो है यहाँ पे लेके आई है। और देखो दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो कई सारे देश जो हैं इस स्कीम को बिल्कुल जो है यहाँ पे अपना रहे हैं। आप चाइना में भी देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्कीम्स ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप और भी देशों में देखोगे तो आपको इस तरीके की स्कीम जो है देखने को मिलेगी ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितनी भी मेजर मिलिट्रीज हैं दुनिया भर की वो बेसिकली आपको रिफॉर्म में देखने को मिलेंगी। ठीक है। और ये आपको दुनिया भर में एक ट्रेंड देखने को मिलेगा कि सब जो नंबर ऑफ पर्सनल है, मतलब जो आर्मी मैन है, उनको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना मॉडर्नाइज वेपन पे, उन पे जो है यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब वेपन्स जो है हमारे पास एक से एक होने चाहिए, मतलब अत्याधुनिक वेपन्स होने चाहिए, मॉडर्न वेपन जो है यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा पीपल लिबरेशन आर्मी, मतलब चाइना की आर्मी में भी अगर आप देखोगे तो मैसिव जो डिमोबिलाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। 1980 से ही चाइना ने जो है यहाँ पे डिमोबिलाइजेशन जो है शुरू कर दिया था। अब 44.5 मिलियन से यहाँ पे 2 मिलियन जो सोल्जर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली चाइना भी आज के समय जो है मॉडर्नाइजेशन पे जो है बिल्कुल यहाँ पे फोकस कर रहा है। और देखो प्रेजेंटली इंडियन आर्म्स फोर्सेस पे आपको एक बहुत ही बड़ा जो है चैलेंज देखने को मिलेगा, वो है ओवरऑल बजटरी। ओवरऑल भारत सरकार जितना यहाँ पे बजट बनाती है, डिफेंस में यहाँ पे एक्सपेंड करती है, ये बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा भारत सरकार यहाँ पे यही कोशिश कर रही कि हम
जो वेपन्स है उसको यहाँ पे प्रोक्योर करे, वेपन्स पे जो है यहाँ पे खर्चा करे, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट पे यहाँ पे खर्चा करे, और आर्मी पर्सनल को जो है यहाँ पे हम क्या करें, बेसिकली यहाँ पे जो है आर्मी पर्सनल पे जो डिपेंडेंसी है उसको जो है हम यहाँ पे कम करें। और अगर आप देखोगे भी तो इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हमारे पास अगर लेटेस्ट वेपन होंगे ना तो उससे काफ़ी सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ पे कॉम्बैट कर पाएंगे। तो मेनली ऑथर जो है इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया जो बर्डन है वो जो है यहाँ पे कम होना चाहिए भारत सरकार पे। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दुनिया भर जो है, मतलब प्रेजेंटली अगर आप देखो तो दुनिया के जितनी भी मिलिट्रीज हैं वो इसी चीज़ पे जो यहाँ पे फोकस कर रही हैं, वो अपनी आर्मी को जो यहाँ पे डिमोबिलाइज कर रही हैं। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लूकोस्टर शिप व्रेक जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो है इसकी रही है। तो 3,300 साल पहले बेसिकली एक रॉयल शिप था इंग्लैंड का, वो जो है यहाँ पे पानी में डूब गया था, एक समुद्र में जो है यहाँ पे डूब गया था। इसमें जो है किंग थे वो अपनी वाइफ को जो है यहाँ पे लेने जा रहे थे, प्रेग्नेंट वाइफ को यहाँ पे लेने जा रहे थे, तभी जो है ये शिप यहाँ पे डूब गया था। यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो शिप है वो ये है, और बेसिकली जो ग्लोसेस्टर है ये एक जगह का नाम है, और उसी के नाम पे जो है शिप को यहाँ पे रखा गया। तो बेसिकली ये आप देख सकते हो कि जिस तरीके का रॉयल शिप था, और ये जो है यहाँ पे डूब गया था। अब ग्लूसेस्टर जो है ये फर्स्ट शिप था नेवी का जिसको जो है पोर्ट सिटी के नाम पे रखा गया है। तो ग्लूसेस्टर जो है एक सिटी है, उसी के नाम पे इसको रखा गया। ये 1652 नेवल प्रोग्राम रहा है नेवी का, इंग्लैंड का, ठीक है। तो इन्होंने जो 1652 में इसको ऑर्डर किया था दिसंबर में, और इसको लाइम हाउस जो कि ईस्ट लंदन में है वहाँ पे इसको जो है बेसिकली जो है इसको बनाया गया था, और 1653 में इसको जो है लॉन्च कर दिया गया था, और इसका कॉस्ट था 5,473 पौंड स्टर्लिंग, ठीक है। तो ये जो है इतनी प्राइस आपको इसकी देखने को मिलेगी, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लूसेस्टर बस नाम याद रख लेना कि ये क्या था। तो जो एक जो है ये रॉयल नेवी शिप था, मतलब इंग्लैंड का जो है ये यहाँ पे शिप रहा है। तो एट लास्ट ये था जो है डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें जो है 15 जून 2022 में जो भी आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो जो है मैंने आपको बता दिए। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अग्निपथ स्कीम ही है। अग्निपथ स्कीम के शॉर्टकमिंग्स क्या है, इससे भारत सरकार को नुकसान क्या हो सकता है, वो जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। तो वो जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सिंपली जो है अग्निपथ स्कीम के जो बेसिकली यहाँ पे ड्रॉबैक्स होंगे, वो एक ड्रॉबैक तो यहाँ पे ये होगा कि जो जो 4 साल में मिलिट्री पर्सनल यहाँ पे छोड़ रहे हैं वो यहाँ पे ये सोचेंगे कि अब जो है हम यहाँ पे कोई काम के नहीं है, मतलब आर्मी मैन जो है वो आर्मी की नौकरी यहाँ पे करता है, और उसको दूसरी जगह इतनी आसानी से नौकरी मिलती भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखो तो 4 साल बाद अगर वो मिलिट्री यहाँ पे छोड़ रहा है तो उसको कोई मिलिटेंट ग्रुप्स अगर हायर कर लेगा ना, तो ये जो टेक्निक्स है अपनी टैक्टिक्स जो है ये दुनिया भर को यहाँ पे बता सकते हैं, मतलब उन मिलिटेंट्स ग्रुप के पास भी जो है यहाँ पे ये टेक्निक्स जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगी। तो बेसिकली ये भी जो है शॉर्टकमिंग है। तो स्कीम तो ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको काफ़ी सारी जो है शॉर्टकमिंग्स भी देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है, आप जो है अपने ओपिनियन बिल्कुल लिखिएगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।